नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैमो क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे महाशय। तो आज जैसा कि आप देख रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, आज का टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक। ये ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जामिनेशन, चाहे वो एग्जामिनेशन बीपीएससी हो या सचिवालय सहायक हो या बिहार पुलिस हो या दारोगा हो, प्रत्येक एग्जामिनेशन में जो ये महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके रचनाकार के नाम लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं आज के क्लास में ये भी बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में और इन पुस्तकों में से कौन से पुस्तकों के लेखकों के नाम पूछा गया है। तो बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक देखें, मज़ा भरपूर मिलेगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के नाम, ठीक है। तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। देखते हैं, बहुत सारे ऐसे पुस्तक हैं, उनके लेखकों का नाम हम लोगों को चंद मिनटों में, बस 15 से 20 मिनटों में इस वीडियो को देखिए और 50-60 प्लस पुस्तक के नाम को, आप उनके लेखक के नाम को याद कीजिए। तो बस देखिए, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिएगा सर, यहाँ पे आप पुस्तक नजर आ रहा होगा आपको, पुस्तक और इनके लेखक का नाम लिखना है। तो सबसे पहला पुस्तक जो है, अगर आपका प्रश्न आ जाता है कि वेद जो होता है, वेद के लेखक कौन है, तो वहाँ से आप लोगों को बताना देना चाहूँगा कि वेद जो है उनके लेखक जो हैं महर्षि वेद व्यास हैं। कौन से हैं सर? महर्षि वेद व्यास। यहाँ लिखेंगे महाशय, कौन? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। क्या लिखेंगे? महर्षि वेद व्यास। वेद के लेखक कौन? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास को ही मैंने वेद जो है इसके पिछले वाले वीडियो में, 2-3 क्लास पिछले वाले वीडियो में वेद का एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ। वेद की मतलब वेद होते कितने प्रकार के हैं, वेद किस भाषा में लिखा गया है और वेद के लेखक कौन हैं। तो वेद के लेखक जो है महाशय वो महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास ना देकर अगर कृष्ण द्वैपायन दे दिया, कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन ही महर्षि वेद व्यास को भी बोला जाता है। तो महर्षि वेद व्यास या तो कृष्ण द्वैपायन। वेद जो है आपका संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में वेद लिखा गया? संस्कृत भाषा में। पिछले क्लास में हम लोग, एक वीडियो था पिछले क्लास में, 2-3 क्लास पिछले वाले में बताए थे कि वेद जो होता है 4 होता है। कौन कौन होता है सर? अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आपको याद होगा पूर्ण रूप से कि वेद जो हैं हमारे सर बताए थे कि वेद 4 होता है। वेद 4 कौन कौन होता है? तो ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को बोला जाता है। कौन सा वेद को बोला जाता है? ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद बोला जाता है। तो ये वेद जो है कौन भाषा में? संस्कृत में। आप साथ में देख रहे हैं, इसका विश्लेषण भी हम लोग पढ़ रहे हैं, लेखक का नाम पढ़ रहे हैं कि कौन पुस्तक कौन किसने लिखा, साथ साथ उनके विश्लेषण को पढ़ रहे हैं, उनके अंदर की गहराइयों को, जानकारियों को हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला पुस्तक जो है महाशय महाभारत। महाभारत कौन लिखा था? महाभारत के लेखक जो थे वेद व्यास थे। कौन था? वेद व्यास। लिखते रहिएगा, कौन था? वेद व्यास। मार्कर भी नहीं चल रहा है सर। कौन था? वेद व्यास। महाभारत के लेखक वेद व्यास। कौन? वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन थे? वेद व्यास था। कौन था? वेद व्यास, ठीक है। महाभारत वेद व्यास। महाभारत जो है सर संस्कृत भाषा में लिखा गया। महाभारत कौन सी भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। महाभारत में 18 पर्व का आकलन किया गया है, 18 पर्व का विश्लेषण किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि महाभारत में कितने पर्व होते हैं, तो महाभारत में 18 पर्व का विश्लेषण किया गया है। अगला प्रश्न जो आता है आपका पुस्तक वो है रामायण। रामायण जो है किसने लिखा? तो रामायण के लेखक जो थे वो महर्षि वाल्मीकि थे। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। कौन थे सर? महर्षि वाल्मीकि। कौन? महर्षि वाल्मीकि। कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। अब प्रश्न आती है कि रामायण जो है आपका वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। रामायण में कुल 7 कांड हम लोगों को पढ़ना है सर। कितने कांड पढ़ना है? 7 कांड। लेकिन कोई कोई पुस्तकें जो होती है, ऐसे कुछ पुस्तकें हैं जिनमें 8 कांड दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि उस
पुस्तक में 8 कांड क्यों दिया गया है? तो एक कांड जो है लव कुश कांड, उसको उसमें ऐड कर दिया गया है, लेकिन पूर्ण रूप से जो रामायण में कांड होता है वो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं, बस थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा। देखिए सर, एक मेरे पास भी बुक है रामायण का, आपको नजर आ रहा होगा रामायण, यहाँ पे लिखा हुआ है संपूर्ण रामायण। रामायण का 8 कांड, इसमें जो ये पुराने बुकें हैं इसमें 8 कांड दिया हुआ है। कुछ ऐसे नए पुस्तकें में अब पुस्तकों की जो 8 कांड जो दिया हुआ है वो 8 कांड नहीं, अब 7 कांड होता है। रामायण के कितने कांड? 7 कांड। लेकिन इसमें एक कौन सा कांड ऐड किया गया? तो लव कुश कांड जो है इसमें ऐड किया गया। तो रामायण किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किसने लिखे? महर्षि वाल्मीकि। कितने कांड? 7 कांड। अगला पुस्तक आते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक जो हैं सर मनु हैं। कौन है? मनु है। मनुस्मृति के लेखक, मनुस्मृति पुस्तक के लेखक मनु हैं। मनु जो है वो हिमाचल प्रदेश के मनीला के में रहता है। मनु जो राइटर हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश के मनीला, ठीक है, मनाली के रहने वाले हैं। कहाँ के? मनाली के। मनु जो है, मनुस्मृति के लेखक मनु जो हैं वो मनुस्मृति को प्राचीन एवं प्राथमिक स्मृति किसे बोला जाता है? मनुस्मृति को। मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। तो आपको पता है मनुस्मृति के लेखक मनु। कौन? मनु। अब आता है अगला पुस्तक। अगला पुस्तक है सर अष्टाध्यायी। आप देखिए जितना मैं लिखवा रहा हूँ वो सब सारे पुस्तकों के नाम को हम लोगों को मात्र आधा घंटा के वीडियो में याद कर लेना है। तो अगला पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक जो है सर, इसका लेखक जो है पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसे व्याकरण का प्रथम ग्रंथ बोला जाता है। व्याकरण का प्रथम ग्रंथ कौन है? अष्टाध्यायी। व्याकरण का प्रथम ग्रंथ अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। अगला आता है क्वेश्चन सर, अगला बुक आता है बुद्धचरित। बुद्धचरित का लेखक जो है अश्वघोष है। कौन है सर? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। आप यहाँ पे देख रहे हैं बुद्धचरित, सौंदरानंद और ललित विस्तार, ये तीनों जो है सर आपका अश्वघोष होगा। ये तीनों का लेखक कौन है? अश्वघोष ही होगा। ये तीनों का लेखक अश्वघोष। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। बौद्धों का रामायण किसे कहा गया? बुद्धचरित्र को। बौद्धों का रामायण किसे कहा गया? बुद्धचरित्र को। याद कर लेना है बचवा, जैसे आप गनमा को याद करते हैं वैसे याद कर लेना है। अभी बताइए कि 2 मिनट में 1 मिनट का गाना आप कैसे जिंदगी भर के लिए याद कर लेते हैं। अगर यहाँ पे बजा दिया जाए कि देवरा ढोरी चटना बा तो आप बहुत जल्द याद कर लीजिएगा, लेकिन आपको ये पुस्तक और लेखक का नाम हार्ड लग रहा होगा, बहुत दिक्कत हो रही होगी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा। नहीं, इसको याद करना है, अभी याद करना है। ऐसा याद करना है कि अगर इन 60+ पुस्तकों के नाम में से अगर कोई पूछ दे तो मैं यूं ही जवाब दे दूं, ठीक है। तो बुद्धचरित्र अश्वघोष। बुद्धचरित्र अश्वघोष। बौद्धों का रामायण बुद्धचरित्र को बोला गया। अब आते हैं अगला पुस्तक जो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास। कौन है सर? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास, ठीक है, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। ये अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक है बाबू, मेरे पास भी है, मैं दिखाता हूँ। आप लोग बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक से दर्शन करवाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ये अभिज्ञान शाकुंतलम है, आपको नजर आ रहा होगा सर, यहाँ पे लिखा हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये पुस्तक किनका है? कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ना क्या है बाबू? तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी को हम लोग पढ़ते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम में। क्या पढ़ते हैं? किसके बारे में अध्ययन करना है? दुष्यंत और शकुंतला के बारे में अध्ययन करना है अभिज्ञान शाकुंतलम में। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है बाबू संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। कोई बच्चा बोल रहे हैं कि सर फिर से दिखाइए, देखे नहीं बाबू, ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। किसने लिखा? किसने लिखा? कालिदास, ठीक है। किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ से आपको प्रश्न आएगा, ये देख रहे हैं रघुवंशम और ऋतु संहारम
कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम। यहाँ तक जो आपका है सर अभिज्ञान शकुंतलम से लेकर विक्रमो उर्वशीयम तक सारा का आंसर कालिदास होगा। ये इतने पुस्तक को किसने लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम। ये जो पुस्तक है इसको किसने लिखा? तो कालिदास ने लिखा इन सारी पुस्तकों को। ठीक है, अब हमको देखते हैं कुमार संभवम। कुमार संभवम जो है बाबू शंकर और पार्वती की कहानी है। क्या पढ़ना है कुमार संभवम में? शंकर और पार्वती जी की कहानी को पढ़ना है। किस भाषा में है बाबू? किस भाषा में है? संस्कृत में। अब अगला प्रश्न आता है विक्रमो उर्वशीयम। विक्रमो उर्वशीयम में बाबू पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा। क्या पढ़ना है? उर्वशी, पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा को पढ़ना है विक्रमो उर्वशीयम में। ठीक है, अगला आता है पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक जो हैं सर वो विष्णु शर्मा हैं। कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है सर? विष्णु शर्मा। लिखने में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर, क्षमा कीजिएगा। देखिएगा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। ठीक है, अगला पुस्तक आता है सर हितोपदेश। हितोपदेश का रचना किसने किया? नारायण पंडित। हितोपदेश का नारायण पंडित। कौन है सर? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। कौन? नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। उसके बाद पुस्तक आता है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के लेखक जो है आपका जस्ट ऊपर में देख रहे होंगे वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। क्या सर? महर्षि वेद व्यास। ऊपर में लिखा हुआ है महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। अब आता है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक आपको नजर आ रहा होगा नीचे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जो होता है सर, मुद्रा राक्षस के लेखक जो हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस का अर्थ होता है बाबू राक्षसों का अंगूठी। क्या होता है? राक्षसों का अंगूठी। उसे मुद्रा राक्षस बोला जाता है। मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाख दत्त है। उसके बाद प्रश्न आता है कि रेहला पुस्तक। रेहला पुस्तक का किसने लिखा? रेहला पुस्तक को लिखने वाला इब्न बतूता। कौन है सर? इब्न बतूता। लेखक कौन? इब्न बतूता। ठीक है, यहाँ देख लिए। अब आते हैं किरात अर्जुनियम। क्या है? किरात अर्जुनियम। किरात अर्जुनियम ये जो आप देख रहे हैं सर पुस्तक का नाम, ये आपका जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था महाशय, जिसका एग्जाम कैंसिल किया गया था पीटी वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, पीटी में पूछा हुआ था, बीपीएससी पीटी में पूछा हुआ था कि किरात अर्जुनियम के लेखक कौन है। तो किरात अर्जुनियम का लेखक जो है सर मैं बता देना चाहूँगा कि किरात अर्जुनियम का लेखक है भारवी। क्या है? भारवी। भारवी। उसके बाद आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का जो लेखक हैं वो है शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। 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 मृच्छकटिकम का अर्थ होता है बाबू मिट्टी का खिलौना। क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। मृच्छकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। इसमें जो आपको है अध्ययन करना है चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कथा को आपको अध्ययन करना है, पढ़ना है। इस पुस्तक में चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कहानी को पढ़ना है। किस पुस्तक में? मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। अब अगला जाते हैं सर उत्तर रामचरित्र। उत्तम रामचरित्र। ठीक है, देखिएगा उत्तर रामचरित्र। क्या है? उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति। कौन? भवभूति। भवभूति। कौन? भवभूति। उसके बाद आता है 10 कुमार चरित्र। इसके लेखक जो हैं दंडी है। कौन है? दांडी। अब आता है सर अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ये पुस्तक ध्यान पूर्वक देखिएगा। ये पुस्तक अगर चाहे तो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र का लेखक जो है कौटिल्य होगा। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम जो है एक ही व्यक्ति का नाम है बाबू। हड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। क्या है बाबू? चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। क्या है? चाणक्य। या कौटिल्य देगा या विष्णुगुप्त देगा बाबू। ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। अब आता है अगला पुस्तक बाबू। अगला पुस्तक जो है आपका वो है इंडिका।
देखिए बाबू, अर्थशास्त्र जो है अर्थशास्त्र जो है विश्व का प्रथम राजनीतिक पुस्तक माना गया है। विश्व का प्रथम राजनीतिक पुस्तक अगर आपसे पूछा जाए तो अर्थशास्त्र। कौन होता है बाबू? अर्थशास्त्र। अब अगला पुस्तक आते हैं इंडिका। इंडिका के लेखक जो है बाबू मेगास्थनीज। कौन है बाबू? मेगास्थनीज। कौन है बाबू? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। याद हो रहा है जी? कौन है? मेगास्थनीज। भूलना नहीं है, बस क्लास के साथ बने रहिए, सारा के सारा याद हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो मैं खुशी पूर्वक बनाऊंगा, किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, याद होगा ना? तो अब आगे आते हैं सर किताबुल हिंद। किताबुल हिंद के लेखक जो है अलबेरूनी। अलबेरूनी क्या है सर? अलबेरूनी। 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 किताबुल हिंद अलबेरूनी। अब आता है सर अमरकोश। अमरकोश का लेखक जो है अमर सिंह है। क्या है सर? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। उसके बाद आता है कामसूत्रम। कामसूत्रम के लेखक जो है वात्स्यायन। वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। ठीक है, अब आता है एक पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन है? राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि राजतरंगिणी के लेखक जो हैं वो हैं राजतरंगिणी कलहन। कौन है? कलहन। राजतरंगिणी का जो अर्थ होता है बाबू वो रजाओं का नदी होता है। क्या होता है? रजाओं का नदी। राजतरंगिणी का अर्थ रजाओं का नदी। ठीक है, क्या है? रजाओं का नदी। इसका लेखक कलहन। राजतरंगिणी कलहन। ठीक है, राजाओं का नदी कलहन। ठीक है, अब आता है विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक जो है वो है विल्हन। कौन है? विल्हन। कौन है? विल्हन। कौन है? विल्हन। एक पुस्तक जो है आपको नजर आ रहा होगा अनहैप्पी इंडिया। ये भी एक ऐसा पुस्तक का नाम लिखा गया बाबू, इसके राइटर का नाम पूछा गया। वो बीपीएससी पीटी जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। तो इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा, हाईलाइट कर रहा हूं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। कौन है? लाला लाजपत राय जी जो थे अनहैप्पी इंडिया को लिखे थे। लाला लाजपत राय। कौन बाबू? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय। हर्ष चरित्र। ठीक है, हर्ष चरित्र एक पुस्तक है। हर्ष चरित्र। ये हर्ष चरित्र के जो लेखक हैं वो बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट। हर्ष चरित्र और कादम्बरी के लेखक जो आपका हो जाएगा बाण भट्ट हो जाएगा बाबू। क्या होगा? बाण भट्ट। ठीक है, अब आता है एक पुस्तक रत्नावली। उसके बाद जो है आपका प्रियदर्शिका और नागानंद। ये जो तीनों पुस्तकें हैं वो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया महाशय? हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? आ रहा है ना बाबू? तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो बाबू गौर पूर्वक देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा का सारा यही याद हो जाएगा। ठीक है, याद हो जाएगा, बस कोशिश तो कीजिए, याद हो जाएगा। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती बाबू। ठीक है, तो बस परिश्रम करना है, कोशिशें करनी है। ठीक है, दिक्कतों का सामना करना पड़े तो करेंगे, लेकिन ये पुस्तकों का नाम, उनके लेखकों का नाम याद करके रहेंगे। ठीक है, अब आइए बाबू चरक संहिता। चरक संहिता के लेखक जो होते हैं बाबू, चरक होता है। कौन है? चरक संहिता के लेखक चरक हैं बाबू। उसके बाद आता है पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक जो है बाबू प्लिनी। कौन है? प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। प्लिनी। ठीक है, कौन? प्लिनी। उसके बाद पुस्तक आता है गीत गोविंद। गीत गोविंद का मतलब, गीत गोविंद का जो राइटर है कौन लिखा था? तो जयदेव लिखा था। कौन लिखा बाबू? जयदेव लिखा। कौन लिखा? जयदेव लिखा। ठीक है, और उसके बाद पुस्तक आता है बीजक। बीजक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? बीजक पुस्तक को किसने लिखा? बीजक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बाबू इसका लेखक जो है आपका कबीरदास होगा महाशय। कौन होगा? कबीरदास। याद कर लेना है बचवा, इसको छोड़ना नहीं है। अगर पूछ दिया जाए पुस्तक के लेखक के नाम अगर किसी भी एग्जाम में तो याद कर लेना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगले क्लास में मैं आऊँगा बाबू, आप सभी को बोल दे रहा हूँ कि अगले क्लास में जब मैं आऊँगा यहाँ पे तो सबसे पहले आपको इसी से ही जितना पुस्तक के लेखक को नाम लिखाए हैं इसी में से आपसे किसी भी एक छात्र से बाबू 5 प्रश्न पूछेंगे और जिन्होंने मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर दे दिया उन्हें मैं
100 रुपया का इनाम दूंगा। ठीक है, तो अब तो आपको याद करना है। अब जितने भी बाबू ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे होंगे वो तो नहीं प्राइज पुरस्कार पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन बच्चों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि अगले क्लास में आने से पहले मैं सबसे पहले 5 पुस्तकों के राइटरों के नाम पूछूंगा और आपको 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला पुस्तक कौन है बाबू? अगला पुस्तक है आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक जो है बाबू अबुल फजल है। ये पुस्तक का लेखक के नाम जो है बाबू ये बीपीएससी पीटी में पूछा गया। ठीक है, कौन सा बीपीएससी जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था पीटी बाबू, उसी में पूछा गया था कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल है। आपको 3 पुस्तक बताएं जो बीपीएससी पीटी में पूछा गया था जिसका एग्जाम कैंसिल किया गया था। एक आईने अकबरी, एक अनहैप्पी इंडिया और एक और था किरात अर्जुनियम। 3 पुस्तकों का नाम जो था बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। और अगर नहीं विश्वास है तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको, बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, देखिए सर आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखा देता हूं मैं सर। आप देख रहे हैं बीपीएससी पीटी का अगर किसी के पास क्वेश्चन होगा जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था तो ये देख रहे होंगे 64 नंबर में हमको दिया हुआ है किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक। नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग क्वेश्चन होगा अगर आपके भैया एवं बहन अगर कोई भी हो, भौजाई हो, भाई हो, देवर हो, कोई भी हो, तो अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो उनसे पूछेगा कि किरात अर्जुनियम पुस्तक के लेखक क्या दिया था, तो जी बिल्कुल दिया था। और कोई लेखक हैं तो हाँ देखिए और एक पुस्तक दिया था आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया। 68 क्वेश्चन नंबर 68 आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया, क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो अबुल फजल के द्वारा। एक और था बाबू, 3 क्वेश्चन बोले हैं। देखो बाबू प्रमाण के साथ पढ़ाएंगे बाबू, प्रमाण के साथ। अगर किसी को डाउट है तो आप जाकर देख सकते हैं। अनहैप्पी इंडिया क्वेश्चन नंबर 128 बाबू, बीपीएससी पीटी जिसका एग्जाम कैंसिल हुआ था 22 सितंबर को उसका एग्जाम लेने वाला है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है बाबू, तो लाला लाजपत राय। 3 प्रश्न हम दिखा दिए आपको बाबू। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं बाबू। अगला जो पुस्तक है आईने अकबरी का लेखक कौन है बाबू, अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल है बाबू। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, दोहावली, भैरवे रामायण, श्री कृष्ण गीतावली, श्री राम लल्ला नहछू, विनय पत्रिका, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस। ये जितने पुस्तक आप देखें सर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है, देखिए सर कहाँ तक था जी, रामचरितमानस। ये यहाँ तक रामचरितमानस, जानकी मंगल से लेकर रामचरितमानस तक जो था ये पुस्तक लिखा गया बाबू तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप लोग नोट्स बनाइएगा, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि जानकी मंगल से लेकर रामचरितमानस तक पुस्तक जो लिखा उनका नाम कौन था? तुलसीदास। किसने लिखे? तुलसीदास। अगला जो है गीतांजलि, गीतांजलि के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है बाबू? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, मजा आ रहा है जी? नहीं आ रहा है? तुम लोग को आ रहा है बाबू? अच्छा, तुम लोग को बहुत आ रहा है। ठीक है, आइए देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। एक है गोरा, गोरा का लेखक भी है बाबू रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। एक हंगरी स्टोन दिया हुआ है, इसका लेखक भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। ये 3 पुस्तक जो हैं किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, एक पुस्तक आ रहा है बाबू आनंद मठ। आनंद मठ के लेखक जो हैं बाबू आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अब आनंद मठ जो है बाबू ये लिया गया था, ये अब राष्ट्रगीत जो है, ये राष्ट्रगीत जो है ना, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वो आनंद मठ से ही लिया गया। किससे लिया गया? आनंद मठ से। अब आता है बाबू रजनी, रजनी, इंदिरा, कपाल कुंडला, देवी चौधरानी और 20 वृक्ष। ये सब पुस्तकें जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, किसके द्वारा? चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। तो आज के क्लास में हम लोगों ने बाबू 60+ पुस्तकों को, लेखकों के नाम को हम लोगों ने देखा और याद किया। तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले लीजिए बाबू। मैं यहाँ पर से कुछ देर के लिए हट जाता हूँ, ले लीजिए और
बहुत अच्छी तरह से सजा कर लिखा हुआ है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जामिनेशन में आपको इसी के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो होंगे वो पूछ दिया जाएगा। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पुस्तक का नाम जो मैंने लिखवाया, याद करवाया, पुस्तक और लेखक के नाम, क्या इसी में से सारे एग्जामिनेशन में पूछते हैं? तो ये आपका 60+ है, 60+ बुक है उनके लेखक का नाम। लेकिन मैं अभी 2-3 क्लास लूँगा जिसमें 200+ पुस्तकों के नाम लिखवाऊंगा। फिर आप लोगों से चैलेंज करूंगा कि अगर इससे अलग पूछता है किसी एग्जामिनेशन में तो हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। लेकिन अभी याद रखिएगा, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि 22 या 23 सितंबर को ऐसे ही बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और सचिवालय सहायक का भी एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसमें तो एकदम प्रॉमिस के साथ बोलते हैं कि 2-3 किताब का नाम ज़रूर उसमें पूछता है बाबू, क्योंकि प्रमाण के साथ मैंने आपको दिखलाया, क्वेश्चन के साथ मैंने आपको दिखलाया कि देखो बाबू 3 प्रश्न बीपीएससी पीटी में पूछा गया, क्वेश्चन के साथ मैंने दिखाया। ठीक है, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और भरपूर मज़ा आया होगा। तो बस अगले क्लास में हम लोग बाबू मिलते हैं। ठीक है, कौन क्लास में? अगले क्लास में। और मैंने आप लोगों से चैलेंज किया है, क्या किया है? चैलेंज किया है कि अगले क्लास में आने से पहले मैं आपको इससे 5 प्रश्न पूछूंगा और जो ऑफलाइन के बच्चे जो बता देंगे उनको 100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। ए लड़का, तू काची लिखा हो जाए? अच्छा ठीक है। हाँ देखिए बाबू, अगले क्लास में आना है तो क्या करना है? 5 प्रश्न पूछेंगे। और क्या 5 प्रश्न पूछेंगे? ठीक है, 5 प्रश्न पूछेंगे, 100 रुपया इनाम देंगे। ठीक है, 5 प्रश्न पूछेंगे, किससे? इसी से पूछेंगे। ठीक है, याद कर लेना है, जाके घरे रट लेना है। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।